बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 29 अक्टूबर 2025 बुध का दिन और आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के जिसका डर था आखिर वो हो चुका है। भारत की जानिब से पिछले कुछ दिनों पाकिस्तान को शदीद धमकियां दी जा रही थीं। राजनाथ सिंह की जानिब से अपनी कौम से खिताब किया गया और उन्होंने कहा कि आप जंग के लिए तैयार रहें, आपको एक बड़ी जंग में उतरना पड़ेगा। और दूसरी जानिब उनके इंडियन एयर चीफ से लेकर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तक सबने पाकिस्तान को जंग के हवाले से धमकियां दे डाली। और दूसरी जानिब भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तानी सरहद के करीब आना, तो ये बहुत कुछ बड़े इंडिकेशन से कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंग का आगाज करने जा रहा है। आज बिलाखिर वो हो गया है, सीज फायर भारत की जानिब से तोड़ दिया गया है और जंग छिड़ गई है। अब की बार वादिये नीलम वो मैदान जंग बना हुआ है और पाक फौज ने किस तरह से दुश्मन की चौकियों को तबाह कर डाला है और भारतीय फौज वहां से पीछे हटने पर मजबूर हो गई है। ये वहां की सूरत हाल क्या बताई जा रही है, वहां पर सोर्सेस क्या क्लेम कर रहे हैं और वादिये नीलम ने इस वक्त बेसिकली चल क्या रहा है। शदीद जंग जारी है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स, मुकम्मल तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी कि पाक इंडिया बॉर्डर का महाज एक मरतबा फिर से गर्म हो चुका है। और दूसरी जानिब अफगानिस्तान वाली साइड से भी कुछ अहम तरीन खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आइंदा आने वाली अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। जनाब, पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एक टू फ्रंट वॉर का आगाज किया। पहले इन्होंने तालिबान को लॉन्च किया पाकिस्तान के खिलाफ और उस वजह से जो मुज़ाकरात नाकाम हुए, फिर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया कि आप जो कह रहे हैं कि ये सुपर पावर्स का कब्रिस्तान है, अब अफगानिस्तान अपनी आवाम का कब्रिस्तान बनने जा रहा है और हमें देर नहीं लगनी। हमारे लिए सेकंड्स का काम है कि हम तालिबान की जो लीडरशिप है उनको उड़ा डालें और वहां पर एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करें, टीटीपी के ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दें। अब ये उधर से फिर तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दी और फिर एक टीटीपी के दहशतगर्द उसने एक तस्वीर खींची फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के बाहर और उसमें लिखा हुआ था कि हम इस्लामाबाद पर हमला करेंगे अगर पाकिस्तान काबुल पर एयर स्ट्राइक्स को लॉन्च करता है। तो उन्होंने बताया कि इंडिया और भारत, अफगानिस्तान मिलकर अंदर से पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, जिसके लिए जो खुद कुछ बमबार हैं वो इस्लामाबाद में दाखिल हो गए। और आज इस्लामाबाद जो इंडिया का इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर 3 जो ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट है वो आज अफगानिस्तान लैंड होता है। उसने बड़े सवालिया निशान खड़े करके रख दिया कि इंडिया की जानिब से क्या असला प्रोवाइड किया जा रहा है तालिबान को, क्या ड्रोन वहां पर भेजे जा रहे हैं कि आपने इस्लामाबाद के अंदर चढ़ाई करनी है और आपने वहां पर हमला करना है। तो इस हवाले से कुछ शक शुबहात का जो है वो इस वक्त उसका सामना है। और फिर जो इंडिया की फौजें हैं, 30,000 के करीब जो फौजी इनके पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब आ गए और नया नोटम जारी होता है। और जो राजस्थान वाली सरहद है वहां पर भी फजाई हदूद को बंद कर दिया गया 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। ये कल नया नोटम जारी हुआ भारत की जानिब से। उधर पाकिस्तान ने भी 30 अक्टूबर को जो फजाई हदूद है उसको बंद किया हुआ है। कराची इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है। इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं वो वहां पर हमारी फौज, हमारी फजाइया मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर, किसी भी वक्त इंडिया बड़ा मिस एडवेंचर कर सकता है। अब तालिबान की जो रजीम है वो इंडिया के ख्वाब पूरे करने में नाकाम रही है। पाकिस्तान ने जो तबाहियां वहां पर फेरी हैं और फिर जो टीटीपी की इन्फिल्ट्रेशन जारी है, आज भी जो कुरम, बाजौर और दीगर इलाके हैं वहां पर भी पाक फौज ने जो दुश्मन की दरअंदाजी है उसको नाकाम बनाया और मुख्तलिफ जो भारतीय दहशतगर्द हैं टीटीपी के, उनको जहन्नुम वासिल किया है। और एक और बड़ी खबर थी कि आज हमारी जो मिलिट्री व्हीकल है, जो फौज की एक गाड़ी थी, उसको कुरम के इलाके में वहां पर आईईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें हमारे 6 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो जामे शहादत नोश कर गए। तो इस तरह की खबरें जो है वो पाक अफगान बॉर्डर वाली साइड से आ रही थी। तो अब आपने खबर सुननी है कि जंग पाक इंडिया बॉर्डर पर छिड़ गई है। इंडिया की जानिब से सीज फायर तोड़ा गया है और फिर जो इंडिया ने किया वो भी आपके सामने रखता हूं। और फिर पाक फौज की जो जवाबी कार्रवाई हुई है, दुश्मन की कौन सी चौकियों को तबाह किया गया है, ये क्या खबर आ रही है, जरा आपने बड़ी गौर से खबरें सुननी है। जनाब, इस वक्त सिक्योरिटी राय वो क्या खबर दे रहे हैं कि भारत की जानिब से एक मरतबा फिर से सीज फायर के मुआहदे के खिलाफ वर्जी की गई है और वादिया नीलम जो LOC के ऊपर उनका जोरा सेक्टर है
वहां पर वादी नीलम पर बिला इश्तियाल भारत की जानिब से फायरिंग की गई, जिसको आप अनप्रोवोक फायरिंग कहते हैं, और उसमें सिविल आबादी को निशाना बनाया गया है। सिविल आबादी को वादी नीलम में निशाना बनाया गया, यानी कि जो आजाद कश्मीर वाली एलओसी है, वहां पर ये शदीद जंग जारी रही। इससे पहले 2-3 दिन पहले गालिबन इंडिया की जानिब से जो वादी लीपा है वहां पर फायरिंग की गई थी। पाक फौज ने उस पर मौसर कार्रवाई की और दुश्मन की जो चौकियां हैं उसको तबाह बर्बाद किया, जिसके बाद दुश्मन जो है वो सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गया। अब यहां पर दुश्मन से मुराद भारतीय फौज है। और दूसरी जानिब अब जो खबर आ रही है कि पाक फौज ने दुश्मन की बिला इश्तियाल फायरिंग का बर वक्त और मौसर जवाब दिया। ये वादी नीलम की बात कर रहा हूं, जो अब से कुछ देर पहले अटैक होता है इंडिया की जानिब से, जिसके नतीजे में दुश्मन की जो तोपें हैं वो खामोश हो गई हैं। दुश्मन की फायरिंग का जवाब इंतहाई पेशा महारत और भरपूर अज़्म के साथ दिया गया है। ये सिक्योरिटी फ्राई की जानिब से एक मौका सामने आया। दूसरी जानिब अब जो मुख्तलिफ सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं वो खबरें भी सुन रहे हैं कि फ्रेश एक्सचेंज ऑफ फायर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडियन आर्मी रिपोर्टेड इन नीलम वैली। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है नीलम वैली जो एलओसी है वहां पर, और 1 इंडियन पोस्ट हिट बाय पाकिस्तानी मार्टर। पाकिस्तान के मार्टर्स गोले ने इंडिया की एक जो फौजी चेक पोस्ट है उसको जनाब निशाना बनाया है, और बताया जा रहा है कि वो उसको खातिर खार नुकसान पहुंचाया गया है। अगली खबर सुने कि इंडिया वायलेट सीज फायर एग्रीमेंट अगेंस्ट एट नीलम अगेन एट नीलम वैली। इंडिया ने नीलम वैली में एक मरतबा फिर से सीज फायर तोड़ दिया, और 2 दिन पहले वादी लीपा में हुआ था। अब वही सब कुछ नीलम वैली में, यानी कि इंडिया ने ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया, अपनी आवाम के अंदर चूरन बेचना शुरू कर दिया। अगर बिहार का इलेक्शन है तो बिहार का इलेक्शन कैसे जीत रहे हैं? पाकिस्तान के खिलाफ एक वॉर लाइक सिचुएशन बनाकर, जो 2-3 दिन से राजनाथ सिंह बयान आप दे रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हमें अब जंग में उतरना होगा। अब बिहार के इलेक्शन में चूरन बेचने के लिए यह फैसला किया गया है कि पाकिस्तान पर फुल फ्लेज वार का आगाज किया जाए, और उसके लिए इन्होंने तालिबान को साथ मिलाया। तालिबान तो जाहिर है वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। अब इंडिया की एयरफोर्स पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तानी जो हमारे पायलट्स हैं वो अब राफेल तैयारी उड़ाने जा रहे हैं, क्योंकि फ्रांस ने यह फैसला किया कि वो यूएई को और कतर को भी राफेल तैयारी देगा। अब उनके जो ट्रेनर्स होंगे वो पाकिस्तानी पायलट्स होंगे। इंडिया वंस अगेन वायलेटेड सीजफायर एग्रीमेंट ओपन अनप्रोवोक्ड फायरिंग ऑन जोरा सेक्टर ऑन एलओसी नीलम एंड टारगेटेड सिविलियन पॉपुलेशन। वही खबर की सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाया, और जोरा सेक्टर है जनाब ये वादी नीलम का, वहां से ये खबरें आ रही हैं कि पाक इंडिया बॉर्डर जो है एक मरतबा फिर से उसका महाज गर्म हो चुका है। अब इंडिया की बेसिकली प्लानिंग्स जो है वो आपने समझना है कि ये जो 2 फ्रंट वॉर का आगाज हुआ है, अफगानिस्तान वाली साइड से भी दुश्मन हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, और टीटीपी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करती है, और पाकिस्तान उधर भी बिजी है। और कल रात को भी पाक फजाइया की जानिब से जो BLA के खुफिया ठिकाने हैं, जो भारतीय प्रॉक्सी वॉर लड़ रही है अंदर पाकिस्तान के, उनके ठिकानों को तबाह बर्बाद किया गया। अब जो भारत के LOC आजाद कश्मीर वाली साइड है, वहां से इंडिया की जानिब से अटैक किया गया है। यानी कि ये 3 फ्रंट कहें तो कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान इस वक्त 3 फ्रंट के ऊपर अपनी जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, तालिबान भी इंडिया की प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं। अब इस सारी सिचुएशन में हमारी फजाइया मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर है, और अब की बार जो होगा, जो मेरे जराए बताते हैं कि पाकिस्तान वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा जो दुश्मन के वहम गुमान पे भी नहीं होगी। ये पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह कर चुका है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स का हमने उसका हालिया दिनों के अंदर टेस्ट किया, और उधर से जो अमेरिका के जो जासूसी वाले हथियारे हैं वो भी पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर के करीब आए, और वो अरेबियन सी में तमाम तर तैयारियां लेकर गए हैं, क्योंकि इंडिया की हवाले से ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है मौजूद है कि इंडिया पाकिस्तान पर बहुत बड़ा अटैक लॉन्च करने जा रहा है, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को दिवाली के मौके पर कॉल भी की, और उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह तौर पर मैसेज पहुंचाया कि अगर तुमने ये जंग लड़ी तो आपको बहुत बड़े और संगीन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। और उधर से जो चाइना है, उन्होंने चिकन नेक के 40 किलोमीटर दूर जो है वहां पर अपनी नया फौजी अड्डा तैयार कर लिया है, और वहां से भी अब इंडिया को मुकम्मल तौर पर घेरा गया है। और बांग्लादेश वाली साइड वो पाकिस्तान, आप जानते हैं कि हमारे जो जनरल साहिब शमशाद मिर्जा हैं, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उनकी जानिब से बांग्लादेश का दौरा किया गया, और उन्होंने भी चिकन नेक का दौरा किया, जिसके बाद पूरे इंडिया मीडिया के ऊपर जो सूरत हाल थी वो किसी शौक से कम नहीं थी। दायरा इंडिया जो है वो बहुत परेशान है। एक तो उनके अंदर अवाम का प्रेशर है, उनकी अपोजिशन का प्रेशर है, और अपनी अवाम के अंदर चूरन बेचने के लिए, नैरेटिव बिल्ड करने के लिए ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी वार शुरू करने जा रहे हैं। मैं इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखता रहूंगा, लेकिन अब तक के तफसीलात हैं कि बाद ये नीलम में इस वक्त शदीद जंग जो है वो जारी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और इस लाजमी रखने अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।